केसरी न्यूज पर। काशी मुदित है, मगन है, पूरे अपने मिजाज में है। सड़कों पर देखने से ही ये पता चलता है कि काशी में श्रावण मास है। और श्रावण मास के साथ जब अधिमास भी जुड़ जाता है, 58 दिन भगवान शंकर को समर्पित हर सड़कों पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता है। और यह तांता काशी भक्ति को बढ़ाता है। और जब यहाँ की व्यवस्था उन सारे श्रद्धालुओं को अपनी सुविधाएं देती है, तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि काशी बदली है, काशी में व्यवस्थाओं का जो है संजाल बदला है। काशी पुरातन है, इतनी प्राचीन है कि कहा जाता है कि पुराणों से भी पुरानी है। काशी भगवान विश्वनाथ और मां गंगा का विलक्षण संगम सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्राचीन समय से आकर्षण का केंद्र रही है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में जितना पानी बहा, वह नित नवीन सूरत के साथ बहा। काशी बदली, लेकिन अपने मिजाज के साथ। ये मिजाज कभी भक्ति के रस में डूबता है तो तुलसी का रामचरित मानस हो जाता है। यही मिजाज जब सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उठता है तो कबीर हो जाता है। सामाजिक वर्जनाओं से त्रस्त समाज को दृष्टि मिलती है तो प्रेमचंद हो जाती है। सामाजिक विषमताओं से संघर्ष में काशी बुद्ध की हो जाती है। लेकिन मिजाज ऐसा कि सब कुछ भूलकर अब्दुल बिस्मिल्लाह की शहनाइयों में गूंजती है तो अमर हो जाती है। काशी एक ऐसा जीवंत नगर है जहां मोक्ष की कामना की जाती है। दुनिया के सभी नगरों में जीवन की प्रत्याशा होती है। काशी ही एक ऐसी नगरी है जहां जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष की लालसा होती है। आज ये काशी एक नए रूप में है, एक स्वप्निल रूप जिसकी कामना थी उस रूप में उतर रही है। काशी के आकर्षण और भाव में सदैव मां गंगा और बाबा विश्वनाथ केंद्र में रहे हैं। लेकिन सदियों की इस यात्रा में काशी परिवर्तन का इंतजार कर रही थी और ये परिवर्तन काशी कॉरिडोर के रूप में सामने है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका भव्य स्वरूप सब लोगों के सामने है और 1.5 वर्ष से नया कैंपस जब से हमारे सामने है, उस समय व्यवस्थाएं कराने में काफ़ी दिक्कतें जो हुआ करती थी उनका समाधान भी हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख के पब्लिक यहाँ पे दर्शन करती है और सावन के सोमवार के विशेष दिन तो यहाँ पे जो पब्लिक होती है वो 5.5 से 6 लाख हो जाती है। जब से ये मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, वहाँ 1 वर्ष में जहाँ 7.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किए थे, अब वो संख्या 10 करोड़ से भी ऊपर पहुँच चुकी है। ये हर्ष का विषय है कि काशी नगरी इन सब का स्वागत करती है और उन सबको यहाँ पे समाहित करके उनके दर्शन करने में मदद भी करती है। कॉरिडोर का जब से निर्माण शुरू हुआ उसके बाद ही जो यहाँ पे खाका खींचा गया था उसकी व्यवस्थाएं सारी मंदिर में हैं। अब लगभग 10,000 लोग हमारे मंदिर के अंदर ही कंटेन हो जाते हैं। तो हमारे मंदिर के जो चौक हैं, विशेष रूप से अंदर का शंकराचार्य चौक और पीछे के 2 चौक हैं, उनमें इतनी होल्डिंग कैपेसिटी बन गई है कि अब सड़कों पे लाइन नहीं लगानी पड़ती। गंगा द्वार के माध्यम से ज़्यादा लोगों की एंट्री हो सके, इसलिए हम लोगों ने नदी के माध्यम से, नावों के माध्यम से लोग आएँ और वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन करें। इसी के साथ घाटों के आसपास लाइन लगा के गंगा द्वार से एंट्री करें, इसकी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। वहाँ पे बैरिकेडिंग, जिगजैग लाइनिंग और अन्य सुविधाएं डेवलप करके हम लोग कोशिश करते हैं कि 40% के आसपास लोग वहीं से एंटर करें, ताकि यहाँ जो शहर का मेन ट्रैफिक होता है उसका व्यवधान उनके सामने ना हो। पतित पावनी सरस सलिल मां गंगा काशी में सिर्फ आराध्य ही नहीं थी, बल्कि विपणन और आर्थिक कारोबार का भी एक माध्यम रही। और यही कारण है कि धर्म के लिए काशी
अर्थ और शिक्षा के लिए काशी और मोक्ष के लिए भी काशी और संपूर्ण काशी के केंद्र में भगवान विश्वेश्वर यानी कि बाबा विश्वनाथ। आक्रांताओं ने बाबा विश्वनाथ के परिसर का स्वरूप जरूर बिगाड़ा, लेकिन समय का चक्र और सुविधाओं का एक चक्र बना और साथ ही देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों के आकर्षण का केंद्र भी। नया मंदिर बन गया, नया कॉरिडोर बन गया तो व्यवस्था भी बदल गई। तो उसके अनुसार जो अनुभव है हमारा, उस अनुभव से सीख लेते हुए इसके पहले शिवरात्रि भी हुई थी, करीब कॉरिडोर को बने भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो इस पीरियड के जो अनुभव से सीख लेते हुए हमने वो पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसी वहाँ से हर जगह वायरलेस की कनेक्टिविटी, हर जगह अनाउंसमेंट होता रहता है, भीड़ को गाइड किया जाता है, हर जगह एम्बुलेंसेस वगैरह की, मेडिकल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो प्रशासन और पुलिस दोनों ने मिलकर सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की है। सर ये अद्भुत है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल स्वर्ग में है। और अधिक मास में यहाँ पर माँ गंगा के तट पर ये जो भगवान शिव का मंदिर है, ये हम सब के आराध्य हैं। और इसका जो ये पुनर्वलोकन हम लोग कर रहे हैं ना, ये सच में एक सपने जैसा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ की वाइब्रेशन और भक्तों का जो जयघोष है अद्भुत है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी कृपा है कि काशी को उन्होंने नया रूप दिया है। और अब जो युवा वर्ग था, अब महादेव के अनंत भक्त हो गए हैं। आप देखे होंगे कि इस लाखों की लाइन में 50% से अधिक युवा वर्ग हैं और सभी बाबा की जयकारा कर रहे हैं। बढ़िया है, ट्रस्टेड है, बहुत सुकून फील होता है, सुकून लगता है। आस्था बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। देखिए पूरा शरीर उमंग से भर चुका है और महादेव की कृपा है कि हम वहाँ से यहाँ तक आए और हम बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, ये तो हमने ठाना है। चाहे 5 घंटे रहना पड़े, चाहे 6 घंटे रहना पड़े, ये धूप गर्मी कुछ नहीं पता चल रही है, बस भगवान की भक्ति में ही। भगवान भोले बाबा की महिमा है, अच्छा लग रहा है। दर्शन किए हम लोग जाएंगे। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सारे विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भव्य तरीके से बनाया जाए। हर हर महादेव। हम लोग घर से निकले हैं 3 दिन पहले, गए सुल्तानगंज से जल उठाए, जल उठा के गए बाबा बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम से गए बाबा बासुकीनाथ जल चढ़ाएं, फिर वहाँ से हम लोग सीधे बाबा विश्वनाथ धाम में आए, जल चढ़ा के तब अपने घर को जाएंगे। धर्म और अर्थ के सम्मिलन ने काशी के लोगों का रूप बदल दिया। काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद लोगों और खास तौर पर छोटे से बड़ा व्यवसाय करने वालों में आमूलचूल परिवर्तन आया। धार्मिक पर्यटन का एक नया रूप साकार होने लगा, एक ऐसा रूप जो 21वीं सदी में नवभारत के निर्माण का प्रारंभिक अध्याय बनेगा। काशी आकर मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले पतली पतली गलियां थी, बहुत सारी भीड़ होती थी और बहुत सारे जानवर उसमें टहलते रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। चौड़ी गलियां हैं और एक प्रॉपर व्यवस्था मंदिर में दर्शन करने की है और बहुत बड़ा प्रांगण है जहाँ हम लोग बैठ के आराम से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मैं तो अक्सर काशी आता जाता रहता हूँ और 2015 में पहली बार आया था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए 1 साल हुआ था। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 साल हो गया है और हमने देखा कि काशी में वो परिवर्तन हुआ है कि जैसे ज़मीन और आसमान में। पहले ये गलियाँ बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी, अंदर जाओ वहाँ पर जैसे लगता था कि हम गाँव में आए हैं, काशी लगता ही नहीं था। अब तो सच में लग रहा है कि ये कैसे, क्यों कहते हैं कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है। एकदम पुरातन को इन्होंने नए पल से जोड़ दिया है। हम देख रहे थे टूरिस्ट अमेरिकन कोई है, कोई थाईलैंड से है, कोई वहाँ पता लगा मलेशिया से है। तो हमको लगता है कि अब काशी की भव्यता बढ़ रही है और हम चाहेंगे कि सरकार जिस प्रकार से
बढ़ा रही है। इसमें क्या है कि इसमें सामंजस्य भी बनता है, हिंदू मुस्लिम में एकता हो, चाहे आपस में हो। तो और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हम बधाई देना चाहते हैं, उनको हम प्रणाम करना चाहते हैं कि उन्होंने सच में हम लोगों को जिस प्रकार से भाव विभोर कर दिया है वो बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी स्वच्छता है और जो प्राचीनतम नगरी हमारी काशी थी उसको आधुनिकता के साथ जोड़ करके यहाँ पे कई विकास किए गए हैं और कई विकास के कार्य अभी भी चल रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि ये सही में स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया होगा। पहले क्या था कि जब मैं काशी पहले आया था तो उस समय इतनी मुझे डेवलपमेंट नहीं दिखी थी। जब इस बार आने पे मिला, मैं पहले आया था तो गलियां बहुत छोटी छोटी थी और रोड्स जो थे बहुत पतले थे, सकरे थे, लेकिन अब जो है वो मुझे बहुत तरक्की दिखा है काशी में और बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है। जैसे रोड्स वगैरह बड़े होने से डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ा है, तो उससे बहुत अच्छा हो गया है ट्रांसपोर्ट। तो लोग टूरिस्ट आना जाना पसंद कर रहे हैं। पहले लोग टूरिस्ट नहीं आना चाहते थे क्योंकि जब जैसे गलियाँ छोटी होती हैं तो लोग सोचते हैं कि कहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे या कहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, तो उसमें लोगों को दिक्कत होती थी, तो लोग नहीं आना चाहते थे। अब गलियाँ बड़ी होने के कारण या जैसे अभी मैंने कहा कि अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बना दिए गए हैं, जैसे नमो घाट को यहाँ ले सकते हो जहाँ हम अभी खड़े हैं, तो उससे क्या होता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को उससे बेनिफिट भी हो रही है, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ये श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तब और बढ़ गया जब यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, सुविधाएं विकसित की गईं और इन्हीं सुविधाओं में कहीं न कहीं नमो घाट भी आता है। काशी एक पर्यटन नगरी के रूप में देखी जा रही है, जहाँ पर धार्मिक पर्यटन एक स्वरूप ले रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि हम फुटफॉल देखें, रोज़ का फुटफॉल जो है वो लाखों में है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी सुविधाएं हैं, जिसमें यातायात है, जिसमें रेल भी है, वायुयान भी है और दूसरी कनेक्टिविटी भी हैं, सभी में काफ़ी इजाफा हुआ है। टूरिस्टों का आना काफ़ी अधिक हो गया है। जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी बहुत अधिक आने लगे हैं बनारस में। व्यवसाय में बहुत अच्छा है, लोग जो है कि आ रहे हैं, अच्छा कारोबार चल रहा है लोगों का। पहले इतने टूरिस्ट नहीं आते थे, अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। पहले जो है कि लोकल लोग रहते हैं, टूरिस्ट इतने जो है कि नहीं आते। जब से कॉरिडोर बना और मोदी जी यहाँ पे इतना जो काम करवाएं, बनारस इतना डेवलप किया है, इतना अच्छा जो है कि काम यहाँ पे हो रहा है कि जो है कि बनारस बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, कर रहा है और यहाँ पे लोग जो है कि आ रहे हैं, हुजूम लग रहा है चारों तरफ। आज विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में आज पूरे देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों का रुझान बढ़ा है और आज प्रतिदिन यहाँ पर 1.25 लाख से 1.5 लाख और दर्शनार्थी और भक्त बनारस में आ रहे हैं। उसका असर व्यापार पे भी पड़ा है। आज व्यापार में यहाँ की इकोनॉमी अपने आप में बूस्टअप होती जा रही है। अब लगातार बिजनेस रियल इस्टेट में भी बढ़ता जा रहा है और बाकी और भी जो बिजनेस है बनारस में, चाहे वो किसी भी ताने बाने के हों, चाहे वो सोना चांदी का हो, चाहे साड़ी का कारोबार हो। बनारसी साड़ी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हर ताने बाने के जो व्यापारी हैं वो इस समय पिछले लगभग 8-9 साल से इस समय की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक रिलीजियस रेवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है और यही कारण है कि जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी सनातन धर्मावलंबियों के मंदिर हैं उनसे सबसे अधिक धार्मिक श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना हो रहा है और यही कारण है कि इन श्रद्धालुओं में धार्मिक पर्यटन की जो संभावनाएं थी वो भी अब धीरे धीरे काशी में दिखाई देने लगी हैं। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन क्या है, कैसे है, हमारे साथ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े हुए अनेक व्यवसायी यहाँ पर हैं। हम जानना की कोशिश करते हैं कि आखिर काशी कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरह से धार्मिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं धार्मिक कार्यों के लिए, अब किस तरह से वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो मेन ज्वेलरी भी लेते हैं और साड़ियाँ वगैरह तो लेते ही हैं।
तो जो भी आते हैं वो यहाँ कुछ ना कुछ परचेस करके ही जाते हैं। बनारस की साड़ी तो लोग जानते ही हैं, उसके साथ लोग ज्वेलरी ऑर्नामेंट भी लेते हैं। ये पहले जो व्यवसाय था काशी कॉरिडोर जब नहीं था और जब है तो क्या अंतर? तो टूरिस्ट कम आते थे, अभी उतने नहीं आते थे। जब से कॉरिडोर बन गया है तब से काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। पहले से अब में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से समझ लीजिए जो टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं उससे हम लोग के बिज़नेस में 30 से 40% का ग्रोथ आया है। अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो अच्छे टूरिस्ट हैं। पहले इतने टूरिस्ट नहीं आते थे जिनकी कैपेसिटी खरीदने की, अब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं जो अच्छा परचेजिंग करके जाते हैं मार्केट में, और दिन भर रौनक मार्केट में बना हुआ है। जब से कॉरिडोर बना है तो पर्यटक के मद्देनज़र बनारस को सुंदरीकरण में लाया गया है। उसके संबंधित हमारे जो प्रोडक्ट हैं अच्छा खासा लग रहा है। अभी रोड पे चारों तरफ ऐसे का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से आपके ऊपर सीधा प्रभाव आ रहा है। इस पर डिमांड हमारे मटेरियलों का भी बढ़ गया। हमारे संबंधित जो कारीगर थे उनको व्यापार मिला, बाहर से भी कारीगर आ रहे हैं। इकोनॉमी में भी ग्रोथ साफ तौर पर देखी जा रही है। व्यापारियों में उत्साह है। जो युवा व्यापारी हैं वो भी अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिनों में काशी की जो बदलती हुई स्थिति है वह कहीं न कहीं बगल में अयोध्या और प्रयागराज से जुड़ने के बाद पूरी तरह से ये केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं होगा, बल्कि प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी एक कॉरिडोर बनेगा, जिससे में धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं दिखाई देंगी। धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाओं का दोहन करने में काशी पीछे थी। कारण था संसाधनों और आकर्षण का अभाव। आज सुविधाओं का संजाल बढ़ा है। काशी से देश की दूरी ढरी है। रेल, वायु और सड़क मार्ग श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधा दे रहे हैं। काशी कॉरिडोर में बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन, पूजन और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को देखने वाले एसडीएम काशी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि कॉरिडोर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। पिछले सोमवार को 6,15,000 लोगों ने बाबा पे जल चढ़ाया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल आने वाले सोमवार को भी करीब 7 लाख के आसपास की भीड़ रहेगी। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पे पानी पीने की व्यवस्था की गई है। 22 वाटर कूलर लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल बड़े बड़े कूलर फैन लगाए गए हैं। पत्थर गर्म नहीं हो इसके लिए मैटिंग की व्यवस्था की गई है, और मैट के ऊपर लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु आएँ तो उन्हें मैक्सिमम 30 मिनट का समय लगे, और 30 मिनट के अंदर वो दर्शन कर करके बाबा का कॉरिडोर से बाहर निकल सके, ताकि दूसरे लोगों को भी समय मिल पाए। आप देखेंगे ये 2 बजे से सबसे पहले मंगला आरती जब 2:45 से शुरू होती है, उस वक्त जितने भी दर्शनार्थी आए होते हैं वो सड़कों पे लाइन में लगे होते हैं। हम उन पे पुष्प वर्षा करके उनकी स्वागत करते हैं, और फिर बाबा के दर्शन के लिए कॉरिडोर खुलता है, बाबा का परिसर खुलता है, और उस समय से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक लगातार व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। वाराणसी में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है। भगवान शंकर की नगरी काशी में इस वक्त सावन महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही भगवान विश्वेश्वर नाथ के जलाभिषेक के लिए प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये संख्या तब और बढ़ जाती है जब सावन का सोमवार होता है। कावड़ जो आ रही है प्रयाग की तरफ से और जो लोकल है उनके लिए भी आधी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। पेट्रोलिंग उन रोड्स पर लगाई गई है, PRVs को डिप्लॉय किया गया है। हमारे जनपद में और भी मंदिर है, जैसे मार्कंडेय महादेव मंदिर और भी मंदिर है, वहाँ पर भी श्रावण सोमवार को काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करके वहाँ व्यवस्था की जा रही है। लगभग 10 लाख श्रद्धालु सावन के सोमवार को भगवान विश्वेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं को
व्यवस्था उपलब्ध कराने और उनकी सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इतनी पब्लिक को इतनी सुविधा दिए हैं, इतनी ज़्यादा संख्या है, फिर भी इतनी सब लोग मैनेज होके यहाँ के जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, इसमें सबको धन्यवाद। पहली बार मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आया हूँ और यहाँ जो एनर्जी है, जो भाव है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब योगी जी, मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जगह बिल्कुल किसी तरीके की कठिनाई नहीं हुई। सावन के पहले दिन से प्रशासन का अनुमान है कि 50 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन और पूजन किए हैं। काशी अगर भगवान भोलेनाथ के लिए जानी जाती है तो काशी अपनी बनारसी साड़ियों के लिए जानी जाती है। महंगी साड़ियाँ भी बनती हैं, सस्ती साड़ियाँ भी बनती हैं, लेकिन ये साड़ियाँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में उपलब्ध होंगी, ये ऐसी भी व्यवस्था की गई है। धर्म और अर्थ का सदैव एक आपसी संबंध रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसी प्राचीन संबंधों को दिखाता नजर आ रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में न केवल श्रद्धालुओं के लिए ही व्यवस्था की गई है, बल्कि जो श्रद्धालु देश से चलकर के आते हैं उनके लिए काशी की वो तमाम सारी विशेषताएं, जैसे बनारसी साड़ी, बनारस के अन्य उत्पाद, उनके लिए भी काशी कॉरिडोर के भीतर ही एम्पोरियम बनाए गए हैं। धर्म के साथ पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और व्यवसाय सबको एक में समाहित करते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हैंडलूम के कुछ लगाए गए हैं मशीनें। लोग देख सकेंगे कि उनकी साड़ियाँ कैसे बनती हैं और बनने के बाद यहाँ पर, जैसा कि बता रहे हैं इस दुकान के मालिक, कि 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर साड़ियाँ उपलब्ध होंगी। एक इतनी बड़ी रेंज जो है व्यावसायिक रूप से यहाँ पर खड़ी की जाएगी। इन दुकानों में लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह भी देखा गया है और साथ ही दुकान खोलने वाले व्यापारी भी काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे मोदी जी और योगी जी आते हैं और सारे यहाँ शॉपिंग भी लोग करते हैं और अच्छी खासी भीड़ भी होती है, दर्शन भी लोग करते हैं विश्वनाथ मंदिर में। और यहाँ पे समझ लीजिए बहुत ही अद्भुत चीज़ है। 500 से लेके हमारे पास 5 तक की साड़ियाँ मिलेगी यहाँ पे, हर तरह की वैरायटी, हर तरह की डिज़ाइन मिलेगी यहाँ पे सर। यहाँ पे जो टूरिज़्म का जो पॉइंट बनाया गया है ये अद्भुत है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस टाइप की चीज़ देखने मिलेगी यहाँ पर। और जो हम लोगों ने यहाँ पे एम्पोरियम अपना इस्टेब्लिश किया है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर हम लोग अलग अलग टाइप के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और कस्टमर्स बहुत खुश हैं कि यहाँ पर उन्हें एक प्योर ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं। जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी उस समय आई थी, तो उस समय तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छा रौनक है, नक्काशी वगैरह भी बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने जो इतना भव्य इसका बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। मैंने सोच नहीं सकते थे कि इतना अच्छा कभी यहाँ का ऐसा घाट बनेगा, इतने सुंदर सुंदर घाट बनेंगे। बहुत ही मन प्रसन्न हो गया मुझे देख। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये विशेष रूप है जहाँ पर धर्म, अर्थ और मोक्ष का विलक्षण स्वरूप दिखाई दे रहा है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालु अब लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ के व्यवसाय को उन्नति मिल रही है। यहाँ के तमाम सारे जो यहाँ की स्थानीय कला थी, प्रतिभा थी, वो भी निकल करके सामने आ रही है। और ऐसी दशा में काशी एक दिन निश्चित रूप से धार्मिक आस्था का एक केंद्र बिंदु ही नहीं होगी, बल्कि जो इसका पुराना स्वरूप था कि धर्म और अर्थ दोनों की नगरी थी, दोनों उभर करके सामने आएगा। Check 1 2
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां और आम आदमी के लिए क्या है मायने।